नो कमेंट्स। क्यों? आई डोंट लाइक हर। कोई ओपिनियन ही नहीं? नहीं, नो ओपिनियन फॉर हर। बट जो उनकी लैंग्वेज है उससे थोड़ा लगता है कि ऑडियंस उन्हें थोड़ा नापसंद भी करती है। उसको उसके दोस्त है अभी सलमान सर ने भी उसको कई बार बोला बीच में कि भाई क्या है, क्या कर रहा है तू। जैसे फरहाना बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है और गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आप लोग तो जानते हैं बिग बॉस सीज़न 19 काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। सीज़न के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बवाल मचा रखी हैं। तो चलिए फिर जनता से पूछते हैं आखिरकार जनता किसको टॉप 3 में देखना चाहते हैं और क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट इस बार बिग बॉस सीज़न 19 का विजेता बनने लायक है। आइए फिर बातचीत करते हैं। इस बार के बिग बॉस में आपको कौन अच्छा लग रहा है, कौन इंटरेस्टिंग लग रहा है? अशनूर काफ़ी अच्छा कर रही है या माय पर्सनल फेवरेट। एंड अशनूर को आप पहले से जानते थे? क्या पहले से ही। अशनूर में आपको क्या अच्छा लगता है? फर्स्टली हर क्यूटनेस और द वे शी इज़ प्लेइंग हर गेम, बस यही अभी तो। और बाकी और अच्छे से देख नहीं रही हूँ। एंड हमने देखा है कि तान्या मित्तल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं उनके बड़बोले अंदाज की वजह से। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके की आपको लग रही है? नो वर्ड्स। आई मीन नो वर्ड्स फॉर हर, नो कमेंट्स। क्यों? आई डोंट लाइक हर। कोई ओपिनियन ही नहीं? नहीं, नो ओपिनियन फॉर हर। तो जिस तरीके से वो बोलती है मेरे 150 बॉडीगार्ड हैं, बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, क्या लगता है सलमान खान से ज़्यादा अमीर है वो? वो तो खैर वो तो अंबानी से भी ज़्यादा ही अमीर है इस टाइम। कहीं ना कहीं अंबानी को भी उनसे सलाह लेना आना चाहिए। हाँ, अंबानी के जो कलीग्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन्हें भी तान्या के पास आना चाहिए बिजनेस टेक्निक्स के लिए कि इतने सारे बिजनेस वो अकेले कैसे हैंडल कर रही हैं। अभी घर के अंदर एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है मालती चहर। उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि वो तान्या को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रही हैं। तो उनका गेम आपको कैसा लगता है? उसका गेम मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही है। और जिस तरीके से उन्होंने तान्या को बताया है, तान्या ने जब कहा था कि मैं अच्छी दिख रही हूँ बाहर या नहीं, वो थोड़ा सही था। तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी। हाँ, अच्छा लगा मुझे वो देख के कि पहली बार तान्या का फेस देखने वाला था। बाकी एक ये चीज़ है, बार बार जैसे तान्या बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मैं 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाती, तो उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ कैसे कर दिया कि तुम मिस इंडिया वही थी ना, वही करो मिस एशिया वगैरह के लिए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी समझने की अपने पेरेंट्स की इमेज डाउन करके अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले करती है वो। और उनकी कहीं ना कहीं पुरानी वीडियोस भी हमने बहुत देखी हैं जिसमें वो बोलती हैं कि मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन पुरानी वीडियोस के हमने अंदर देखा ही है कि वो बहुत चीज़ें पहनती हैं। वो तो मैंने देखी है रील उनकी, एक मिनी स्कर्ट में जो डांस कर रही थी अपनी सोसाइटी में। हाँ बस। कहीं ना कहीं ऐसे में फिर खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहना कितना सही है? ठीक नहीं है। अगर तुम नॉर्मल हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम अपनी पर्सनालिटी वैसे ही दिखाओ। ये बोलना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और बाद में तुम्हारी ऐसी वीडियोस एक्सपोज हो रही हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर हर। कोई लग रहा है टॉप 3 में आपको जो जा सकता है? अभी तो मैं ऐसे कोई गेस नहीं कर सकती। हाँ, सबसे पहले तो मुझे फरहाना लगती थी, बट जो उनकी लैंग्वेज है उससे थोड़ा लगता है कि ऑडियंस उन्हें थोड़ा नापसंद भी करती है। बट उसके बाद जब हमारी सीक्रेट रूम से नेहल बाहर आई है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब देख लिया है लोगों का, बट उन्हें ये नहीं पता कि अभी भी कुछ लोग उनके बैक पे बहुत सारी बातें करते हैं। बैक बिचिंग कर। हाँ, तो इसके बाद मुझे लग रहा है जो अभी फर्स्ट जो हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है मिस आई थिंक मालती चहर, वो बहुत ब्रिलियंट है, फैंटास्टिक है और उनका एटीट्यूड माय गॉड। और तान्या को उन्होंने जो कल के एपिसोड में एक्सपोज किया साड़ी की वजह से, सो दैट्स गुड। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सिर्फ तान्या को ही क्यों एक्सपोज करने में लगे हुए हैं? बाकी भी तो घर के अंदर इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, उनको क्यों नहीं वो एक्सपोज कर रही हैं? आई थिंक तान्या ना ओवर एक्ट करती है, बिकॉज उनकी जो पहले की रील्स है उनमें उन्होंने साड़ी वेयर कर रखी है, उस और जैसे शॉर्ट्स पहनती हैं पहले, उसके बाद साड़ी भी पहनती है और उन्होंने मिनी ड्रेसेस भी पहन रखी है। तो वो कहती कि मैं हमेशा से ही साड़ी पहनती हूँ और वो कहती है 6 बजे के बाद घर पे जाती हूँ। तो उसके लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप सक्सेसफुल वुमेन बन चुके हैं तो आप घर से बाहर निकल के ही तो बनेंगे ना, इसलिए। कहीं ना कहीं तान्या को अपना इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मालती से भी पूछा था कि मैं बाहर सही दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। तो वो एक आई थिंक उन्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। और उनका सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था जो ऑडियंस के लिए शायद हो ना हो कि मैं फैशन में कैसी लग रही हूँ, वो तो लग ही रहे हो, बट
आपको ना थोड़ा बैक बिचिंग भी नहीं करनी चाहिए। और जब उनका कभी भी नॉमिनेशन का टाइम आता है तो वो जिनसे उनका आई थिंक लड़ाई चल रही होती है, जैसे मृदुल, तो उनको समझाने पहुंच जाती है। और अदर ये बताओ कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा है घर के अंदर? पॉजिटिव वाइब आई थिंक गौरव जी के और अशनूर एंड अभिषेक ऑल्सो। और कौन घर का नागिन है? नागिन यू नो तान्या और फरहाना बट फरहाना इज रियल। कौन लगता है कि जल्दी जिसको एलिमिनेट होना चाहिए घर से बाहर तुरंत अभी? आई थिंक जो जिनको घर से बाहर तुरंत अभी एलिमिनेट होना चाहिए वो है तान्या। तान्या ही होनी चाहिए। और किसका एविक्शन आपको सबसे ज़्यादा मतलब बुरा लगा? कुनिका मैम, जो कभी थोड़ा बहुत अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से मतलब किसका घर के जो मतलब जो अभी तक घर से बेघर हुए हैं, कौन आपको लगा कि हाँ यार इसको नहीं होना चाहिए था? किसका अनफेयर लगा एविक्शन? आई थिंक आवेश, बिकॉज उन्हें अभी तक मिलने भी नहीं दिया था। वो बहुत सस्पेंस तरीके से उनको बिल्कुल गेट दरवाजे से बाहर ही कर दिया था। तो वो मैडम जो इस बार जो दमदार प्लेयर लग रहा है जो मुझे जो फरहाना है ना, वो सबको ही मतलब अच्छा गेम खेल रही है फरहाना। और ये आपके जो अभिषेक है ये भी अच्छा गेम खेल रहा है। और ये तान्या है अब थोड़ा सा मतलब बोलने लग गई है, लेकिन बीच में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद ये बहुत जल्दी निकल जाएंगी क्योंकि इनको गेम समझ में आ ही नहीं रहा है। दूसरा और जो अपना नोएडा ग्रेटर नोएडा का है, क्या नाम है? मृदुल, वो रियली मतलब वो उसको अभी तो गेम समझ भी नहीं आया है। काफ़ी लोग उसको उसके दोस्त है अभी, और सलमान सर ने भी उसको कई बार बोला बीच में कि भाई क्या है, क्या कर रहा है तू? अगर वोटों के हिसाब से अगर जीतेगा तो फिर क्यों जीत थोड़ी होती है। वो भी गए थे वो। हाँ, काफ़ी रो भी गया था कि नहीं सर मैं अब आगे से उठूंगा, लेकिन वो चीज़ अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी कोने में बैठ के पता नहीं सुनता रहता है। अरे हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना है, यही तो होती है फुटेज भाई। जब तक तुम हर चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे, सामने नहीं आओगे, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम गेम में हो? तो अच्छा एक बात बताइए, तान्या की जो पर्सनालिटी है वो आपको रियल लगती है या फेक लगती है? फेक लगती है। किस तरीके से? मतलब जिस प्रकार से उसको बोल रही है ना वो बिल्कुल फेक लगती है। एक जो रियलिटी है ना, जो नेहल है वो रियलिटी है। नेहल की जो वाकई बात करने का तरीका, उसका जो मतलब जिस परिवार से वो आई है, फूल उसके फादर मतलब फूल वगैरह बेचा करते थे, उसने रियल बताया। और लेकिन जो बोलती है तान्या का मैं 150 बॉडीगार्ड, अरे भैया सर सलमान खान के पास नहीं होगा। सलमान खान सर के पास भी 50 बॉडीगार्ड हैं, तो वो 150 बॉडीगार्ड तो भैया वो तो बिल्कुल फेक है। और वो तो सोने का चम्मच वो मतलब इस तरीके से बताती है जैसे कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये बिग बॉस है और बिग बॉस में तो आपको लोहे की चम्मच भी होगी ना, वो भी वहाँ पे तुम्हें एक धोनी पड़ेगी। कौन किसका चमचा लगता है आपको? चमचा कौन लग रहा है? ये जिशान कादरी है ना, जिशान कादरी और सॉरी जो ताने इसके पास बैठती है अमाल अमाल मलिक। और ये मतलब ये अमाल मलिक ये सोचता है कि ये मेरे पास ही आए हैं और ये मेरे चमचे हैं, उसको रियली ये लगता है। और ये लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। वो अच्छा गेम खेल रहा है, वो भी बहुत अच्छा गेम। कहीं ना कहीं अमाल को लेके बहुत ज़्यादा बायसनेस लग रही है शो के अंदर या नहीं? क्योंकि इस बार काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो रखा है, तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल सही बात है, बारिश हो रहा है इसलिए हो रहा है कि लोग जैसे ही मतलब सुबह म्यूजिक बजता है एक जगने के लिए, उसके बाद में थोड़ी ताजगी आ जानी चाहिए। जो को पिछले बार बिग बॉस में 18 में सब में ताजगी आ जाती थी, जो एक प्रेयर सी होती थी, सब लोग करते थे उसके बाद में। लेकिन अभी अरे एक म्यूजिक बज रहा है, एक सब में एक ताजगी आनी चाहिए, लोग अपने अपने काम में लगने चाहिए। लेकिन बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे लोग, बिस्तरों में पड़े हुए हैं। अबे भाई बिस्तर छोड़ो, एक नेशनल शो चल रहा है, एक इंटरनेशनल शो चल रहा है, लोग कहाँ से तुम्हें देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है जो कि पिछले बिग बॉसों में आई थी। पता नहीं इस बार इसलिए मतलब मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं है। मैं भी बहुत लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे ऑफिस में भी कई लोग हैं, तो मैं पूछता हूँ बिग बॉस कि यार बिल्कुल बेकार है इस बात को मैं समझ। तो ये बताइए टॉप 3 में आप किसको देखते हो? टॉप 3 आपके हिसाब से कौन हो सकता है? टॉप 3 बस टॉप 3 में एक तो ये नेहल आएगी,
टॉप 3 में, और आपके अभिषेक आ सकता है, और एक रेहान, अभी क्या बताया था आपने? अरमान नहीं, अभी जो तान्या बैठती है इसके साथ, अरमान मतलब अमान मलिक। अमाल मलिक, ये टॉप 3 में रह सकते हैं। मुझे अभिषेक बजाज, अभिषेक, क्यों अभिषेक पसंद आ रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं बिग बॉस में, लेकिन जैसे जो दूसरी टीम है फरहाना अमाल की, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं इस बार, तो इसलिए मुझे ये वाली टीम के लोग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और फिलहाल अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तो मालती ज़्यादा धमाल मचा रही और है। अभी हम देख रहे हैं वाइल्ड कार्ड ने आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। वाइल्ड कार्ड कितनी वाइल्ड हो गई है वो भी आपने देख लिया। और मालती जिस तरीके से हम देख रहे हैं तान्या मित्तल को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने में लगी है, वो गेम कैसा लग रहा है? तान्या मित्तल को एक्सपोज करना ही चाहिए उनको, क्योंकि तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा हो रहा है उनका, कहीं ना कहीं वो दूसरों को कम समझ रही है, तो आई लाइक दैट, वो जो हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो लगता है कि ये मालती को कहीं ना कहीं और कंटेस्टेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि तान्या पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही है। हाँ, वो तो है। मतलब जैसे फरहाना बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है और गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी टारगेट करना चाहिए। अमाल को सलमान खान ने बिल्कुल भी मतलब नहीं डांटा, क्लास नहीं ली। वही क्लास नहीं लगी इस बार, तो अमाल को ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा इस हफ्ते, बट मालती को करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन होंगे? अभिषेक, मालती अगर चली तो, एंड प्रणीत। अच्छा, एक बात बताओ, तान्या जो है अपने बड़बोलेपन से जानी जाती है, तो तान्या कहीं ना कहीं सही लग रही है या गलत दिख रही है? क्योंकि जिस हिसाब से वो बातें करती हैं, 150 बॉडीगार्ड हैं, बकलावा खाने दुबई जाती हैं, तो वो सब कितनी सही लगती हैं? नहीं, अगर वो सही है भी तो मतलब बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ करते हैं वैसा, जैसे मालती ने भी बोला कि हम लोग भी करते हैं लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है इतना, तो ठीक है, बट वो मीम मटेरियल ज़्यादा लग रही है अभी तो इसलिए। तो आगे तक चलेंगी या नहीं? चलेगी, उनको वो टॉप 5 तक रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। टीआरपी आ रही है ना उनसे, इसलिए तो रखेंगे।